और बिहार जैसे राज्य को आज के तारीख में मैं कह सकता हूँ कि लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट बिहार में चल रहा है। कि रेलवे जहाँ 38 परियोजना चल रहा है और 1,28,494 करोड़ रुपए परियोजना चल रही है। 124 परियोजना चल रही है जिसमें 97,864 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट बिहार में होता है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। प्रगति की 50वीं बैठक आज से कुछ दिन पहले किया है। मैं कुछ विस्तार से उसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। प्रगति की बैठक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लेवल पर पूरे देश के चीफ सेक्रेटरी के साथ उनकी बैठक होती है और सभी राज्यों के पदाधिकारी चीफ सेक्रेटरी के राज्यों में उनके अध्यक्षता में और देश में माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो देश में बड़ी परियोजना चल रही उसकी समीक्षा करने का काम कर, क्योंकि ये देखा गया था कांग्रेस का शासनकाल हो, यूपीए का शासनकाल हो, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार हो या लंबी आजादी के बाद कई सरकारें नहीं, जब सिर्फ अटकाना और भटकाने करने का काम सरकारें किया करती थी और योजना शुरू करके उसको छोड़ दिया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। उनके नेतृत्व में प्रत्येक महीने बैठक भी होती है, समीक्षा होती है और बिहार जैसे राज्य को आज के तारीख में मैं कह सकता हूं कि लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट बिहार में चल रहा है। कई योजना है जो कमीशन हो चुके हैं, कई प्रोसेस में है और सबसे खूबी की बात है कि राज्य सरकार ने पूरा सहयोग करके 96% जो इश्यूज थे उसको रिजॉल्व करने का प्रयास किया है। पूरा लिस्ट आपको उपलब्ध करा दिया जाए। कई ऐसे डिपार्टमेंट देखेंगे जहां आप मतलब बिहार जैसे राज्य को कितना राशि मिला, मैं सिर्फ संक्षेप में बता दूं कि रेलवे है जहां 38 परियोजना चल रहा है और 1,28,494 करोड़ रुपया का परियोजना चल रहा है और उसमें से जितने इश्यूज थे 72 स्कीम है और 72 स्कीम में 68 स्कीम के इशू रिजॉल्व हो चुके हैं। मात्र 4 इशू इसमें हमारे फंसे हुए हैं। उसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज 124 परियोजना चल रही है जिसमें 97,864 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट बिहार में हो रहा है, जिसमें 124 योजना में राज्य सरकार ने सारे इशू को रिजॉल्व किया है। उसी तरह डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में 7 योजना और टोटल योजना 15 यहाँ चल रहा है, जिसमें 14 रिजॉल्व हो चुके हैं और अभी आज के तारीख में 2,42,204 करोड़ रुपया हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। उसी तरह पावर सेक्टर में 10 योजना है, 10 योजना के लिए सारे इश्यूज को रिजॉल्व किया है। लगभग 79,889 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट बिहार में चल रहा है। उसी तरह अर्बन में 22 योजना है, 22 योजना को हम लोगों की पूरी सहमति मिली और लगभग 58,449 हमारे परियोजना चालू है पूरे बिहार में। ऐसे कई वाटर रिसोर्सेस के लगभग 13,000 करोड़ है। उसी तरह केमिकल फर्टिलाइजर है, उसमें 8,000 करोड़ रुपया है। पोर्ट शिपिंग वाटरवेज बनाने का काम लगभग 5,061 करोड़ रुपए की राशि, इसमें
लग रहे हैं। इसलिए कई योजना है जिसका डिटेल आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि बिहार जैसे गरीब राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बिहार को लगातार आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, और केंद्र जो डायरेक्ट तौर पर अपना इन्वेस्टमेंट किसी राज्य में करता है उसमें लगभग 7.5 लाख 6,58,189 करोड़ रुपया हमारा इन्वेस्ट हो रहा है। इसलिए गौरव का क्षण है। मैं प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं आपके माध्यम से, जिनके मार्गदर्शन से, जिनकी बैठक से, जिनकी तपस्या से और सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी इसमें लगकर सभी राज्यों में जो इश्यूज है उसको रिजॉल्व करने का काम कर रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्यों को भी इससे सीख लेने की जरूरत है। जिस भी राज्य में जिस तरह हम लोग यहाँ समीक्षा होती है, उसी तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बढ़कर बिहार जैसे राज्य के लिए इतनी राशि उपलब्ध कराया है। मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ। और केंद्रीय बजट से कई राशि हमें और मिली है। जैसे अभी हमारे एक्सप्रेसवे बनने हैं, चाहे वो सिलीगुड़ी से गोरखपुर हो, उसका भी प्रोसेस चल रहा है। वो इससे अलग है क्योंकि वो अभी सिर्फ जो सैंक्शनिंग है इधर हुआ है। जैसे पूर्णिया से खगड़िया का 4 लेन हो, पटना से पूर्णिया का एक्सप्रेसवे हो, बक्सर से भागलपुर का एक्सप्रेसवे हो, हल्दिया रक्सौल एक्सप्रेसवे हो। तो कई चीजें हैं जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी का लगातार सहयोग मिल रहा है। कोसी मेची लिंक के बारे में आप लोगों ने कल ही देखा होगा कि जो बराज थे उसके डीपीआर लगभग फाइनल की स्थिति में है, और उस बराज पर भी काम लगातार आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।